इनको मारे थे, पर इन्होंने फर्जी 307 लगवाए थे। मुझे गवाही बनाया गया था। न्यायालय के समक्ष मैंने गवाही नहीं दिया, तो इन्होंने हमसे बीच बीच में, हम ठेकेदारी करते हैं, बीच बीच। मध्य प्रदेश के विंध्य के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में हम मौजूद हैं, जहां लोग अपन पीड़ा लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि यदि न्याय खातिर एक किसान का दर दर भटके के पड़े, अपने अनाज खातिर दबंगन से लूटे के पड़े, और स्थिति यह कि जब एक सुनवाई न हो और फिर दर दर भटके के पड़े, तो अपना खुद कल्पना करी कि आखिरकार यह कौन सिस्टम काम कर रहा है। और यह में तमाम जो बड़ी बड़ी घटना हो रही हैं, ज़मीनी विवाद आजकल लोगन के जान ले रहा है। समय में यदि पुलिस के द्वारा कार्यवाही कर दी जाए तो कई एक मामला ऑन द स्पॉट सुलझ जाते हैं, या तो उक्त व्यक्ति जब पुलिस के या फिर कानून के जेका भय नहीं आए, ओका कानून से डर हो चाहिए। लेकिन जिम्मेदार जो है वह डर का कहों न कहों दरकिनार कर देते हैं। ऐसे दबंगन के हौसला लगातार बुलंद हो जाते हैं। हमारे साथ संजय सिंह हैं, जे सीधी के सिटी कोतवाली में अपन हफ्ता भर पहले रिपोर्ट दर्ज कराए रहे। उनके द्वारा एक आवेदन दी जाते है, लेकिन स्थिति यह है कि उनके रिपोर्ट पर सुनवाई नहीं भय, कोतवाली में नहीं भय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नहीं भय। अंततः अब आईजी ऑफिस रीवा में आए के अपन आवेदन दी नहीं और कार्यवाही की मांग कह रहे हैं कि हम गरीब किसान हैं, परिवार के पालन पोषण करी थे, तो का हमार बेहतरी सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी ना हो। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बमकनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थे। का मामला है अपना के का फरियाद लेके आए हैं आईजी साहब की? हम फरियाद यह ले आए हैं कि पूर्व में आनंद सिंह उर्फ जीवन सिंह को कहार बाड़ी इनको मारे थे, पर इन्होंने फर्जी 307 लगवाए थे। मुझे गवाही बनाया गया था। न्यायालय के समक्ष मैंने गवाही नहीं दिया, तो इन्होंने हमसे बीच बीच में, हम ठेकेदारी करते हैं, बीच बीच में हमको टचिंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और अंततः मेरा खेत 3/8 को उन्होंने अपने बड़े भाई ट्रैक्टर से उसको कचरा दिए गया है। जो ना कि कोई हमारा ज़मीन का विवाद है, केवल विवाद इतना है कि हमने न्यायालय में उनका गवाही नहीं दिए थे, झूठी गवाही थी। हम सीधी में रहते हैं, आप भैया कनेक्ट भैया जानते हैं, तो हमने नहीं दिया था। तो इसलिए वो हमको फंसाने के चक्कर में, मेरा नुकसान करने के चक्कर में, और 5-7 लोग हैं जो कि आधे बेफालतू भागते हैं, शराब पीते हैं, बस उनका कोई काम ही नहीं है। तो यही हाल है भैया। तो हमने सिटी को बताइए का ओमा कोनो फसल बोई रही वह खेत में? वह फसल में धान बोई रही। धान मतलब रोपा लगी रही, धान रोपाई किन गई रही, और 10-15 दिन रोपाई हो गई रही। एक बार नुकसान कई दिन का है। और नहीं तो एक सोशल मीडिया में अपना के द्वारा वीडियो डाला गया है, वह वीडियो हम अपना पंचन का दिखाऊँ। जब उन वीडियो कुछ देर में हमारे साथ चली, और वह वीडियो में अपना देख सकी थे कि एक खड़ी फसल के खेत में कौ में ट्रैक्टर से वह फसल करौंदा जा रहा है। किसान के सलगी पूंजी वह खेत है, और खेत में उगे वाला हुआ अनाज। लेकिन यदि अनाजे पर वक्रदृष्ट ऐसा तमाम दबंगन के है, तो कल्पना करी कि किसान का सुरक्षित है। तो ये बताइए कि अपना आवेदन या कोतवाली में कब दिहन? कोतवाली में 3 तारीख का दहन, और जन सुनवाई में मंगलवार का दहन, पर अब कार्यवाही ना होने के कारण बस कार्यवाही हम करवाते हैं, यही आश्वासन देते हैं। हाँ। पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। हाँ। जिससे दबंगों का हौसला बुलंद हो रहा है। ये 7-8 आदमी हैं। पहला आदमी है आनंद सिंह उर्फ जीवन सिंह, पिता बलवंत सिंह, और दूसरे आदमी हैं सुधीर सिंह, बलवंत सिंह, तीसरा कमलेन सिंह उर्फ बाबुल, चौथा नागेंद्र सिंह, पिता फुलमंत सिंह, पांचवा है धर्मेंद्र सिंह, पिता बिण बहादुर सिंह,
विकास सिंह, पिता ब्रह्म बहादुर सिंह स्वर्गीय रविराज सिंह, इनके द्वारा हमें बीच बीच में पैसा भी मांग करते हैं शराब पीने का। कई बार हमने थाना कोतवाली में बताए भी और जान से मारने की धमकी देते हैं। वीडियो ही है। मेरा बालक एक ग्वालियर में पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं मैं अपहरण करवा दूंगा, मरवा दूंगा, जिसकी वीडियो आप खुद हम फुटेज में ही है। नहीं तो ये बताइए कि यह विवाद कब से चला आ रहा है अपना के? विवाद तबे 3 तारीख का जो 3 अपना के विवाद कब से चला आ रहा है? विवाद इनका 5-6 साल से, जब से हम गवाही नहीं दें तब से आए दिन कुछ न कुछ विवाद करत रहा था। हमार गाड़ी सामने में खड़ी रहती यहाँ, हम ठेकेदारी कही थे, हम बाहर रही थे, तो चाहे 2 चक्का हो चाहे 4 चक्का हो, एक कहाँ हवा काट दे ही, स्टेयरिंग तोड़ दे ही, कुछ कहे पर लड़ाई पर उतारू जाए। शाम या बताइए, शिकायत पहले करे रहन, लिखित शिकायत करे हैं पहले एक? जी थाना कोतवाली में एक बार हमने शिकायत किया था। हाँ। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। नॉर्मल हमने एक आवेदन दे दिया था, पर आज दिन तक कुछ निश्चित तौर पर देखिए कितनी गंभीर बात है जब सिस्टम जेकर जिम्मेदारी दी गई ही तमाम लोगन के सुरक्षार्थ कि इनका सुरक्षा की जाए, किसान सुरक्षित हो, आमजन सुरक्षित हो, जे शांति प्रिय है वह सुरक्षित हो। लेकिन स्थिति यह है कि दबंगन के हौसला इतने बुलंद तब हो जाते हैं जब कार्यवाही के अभाव होता, और तब ये में परिदृश्य सामने आवत है जो मैं संजय सिंह बताए रहे हैं। अपना कह रहे हैं कि अब हम परेशान हो चुके हैं, 5 साल से लगातार यह दंश झेल रहे हैं। वजह सिर्फ यह कि झूठी गवाही दे से अपना मना कह दे, और वह झूठी गवाही यदि दे देते तो शायद सब कुछ बेहतर हो। हाँ, झूठी गवाही हम दे देते, उनको फंसाए थे। केका फंसाए रहे उन्हें? ये तीरथ कहार, राम भरोस कहार, नाथू कहार, हिस्पति वर्मा, तो काहे फंसाए रहे इनका? इनकी छोटी मोटी विवाद था। इन्होंने हमेशा विवाद के दायरे में रहते हैं। हाँ, तो इनको गाली गलौज किए थे। ये लोग होली के दिन इनको मारे थे। के मारे रहा? तीरथ कहार, नाथू कहार, आनंद सिंह उनके पिताजी का, हाँ। बलवंत सिंह का, जेमा से फर्जी 307 लगा देंगे। वो लगवाए रहा डंडा से आनंद सिंह लगवाए थे। आनंद सिंह उर्फ जीवन सिंह। तो ओम अपना गवाह के तौर पर ओमा हमको गवाही FIR में नाम लिखा रहा है। FIR में मेरा गवाही के दिए थे, तो मैंने न्यायालय के समक्ष, क्योंकि हम सीधी में थे, तो हमने कहा हम झूठी गवाही हम नहीं देंगे। तब से विवाद शुरू हो गया। ये सरकारी सामने में हैंड पंप था, उसको भी बोर पंप डाल के यूज कर रहे हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह में तमाम जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम से या न्याय व्यवस्था के एक बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। पुलिस के FIR अंतिम FIR नहीं हुए, केहू का आरोपी या अपराधी घोषित नहीं किया जाए इसके। लेकिन सोची वह पुलिस जो दावा कर रही थी, हम कहा कि हमारे सहयोगी ये कोतवाली सिटी कोतवाली में जो FIR दर्ज ही ओकर या आवेदन दिखाए दें, और निश्चित तौर पर जो हम बात कर रहे हैं कि अपराधी और आरोपी FIR से नहीं हो जाए। सोची कि एक FIR दर्ज हो थी, संजय सिंह का ओमा बतौर गवाह जो है शामिल की जात है, एक झूठी कहानी प्रस्तुत की जाती। अंततः अपना के हृदय में आवाज़ उठी कि गलत के हुक्म नहीं फंसावे का, और सोची ओकर खामियाजा अब इनकर लड़कियाँ भुगत रहे हैं, खुद भुगत रहे हैं, इनकर खेत भुगत रहा है और वह फसल भुगत रही है। कल्पना करी कि हमारा लोकतंत्र और या कानून व्यवस्था का कह रही है। आखिर काहे नहीं सीधी में इनका निपटारा हो पाबा, काहे किराया भाड़ा लगाए के रीवा आए के आवेदन देकर पड़ लागे? एक बड़ा सवाल है वो जिम्मेदारन से जिनका जिम्मेदारी जिलन के दिन गई। ये बताइए, जब कोतवाली गए, जन सुनवाई गए, SP साहब के यहाँ गए, अब IG साहब के यहाँ आए, उम्मीद है कि न्याय मिली? जी उम्मीद है। IG साहब बोले हैं कि हम तुरंत FIR करवाएंगे, जांच कराएंगे, वीडियो भी देखेंगे। अच्छा, तो मतलब आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है। तो उम्मीद है कि न्याय मिली? उम्मीद है कि भाई बोले हैं कि मिले। नहीं, ये बताइए, अपना के मन में डरो है ये चीज़ का लेके कि कहो हमारे साथ कोनो घटना न हो जाए, परिवार के साथ कोनो घटना न हो जाए? हमारे पास डर है हमको कि हमारे बालक को जिस तरह वीडियो में भी है, जिस तरह धमकियाँ दी गई हैं, अब बीच बीच हम लोगों को बोलते हैं कि रास्ते में मरवा देंगे, उस वीडियो में भी है, कहीं भी मरवा देंगे। ये आनंद सिंह कहे हैं, उस वीडियो में भी है। आनंद सिंह उर्फ जीवन बलवंत सिंह के पुत्र हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर कल्पना करिए, ये आवेदन
और एम लिखावट एक किसान की पीड़ा है। वह पीड़ा ऐसे व्यक्त हो रही है कि दबंगन के द्वारा उनका गांव में अपन फसल नहीं उगा पाई दिन जा रही है। स्थिति यह है कि 15 दिन के बोई फसल का दबंगन के द्वारा ट्रैक्टर से कुचल देगा। फसल किसान के लड़का बच्चे के जैसा होता है और सोची वह फसल का इतनी निर्दयता से आखिर कैसा को खत्म कर सकत है, उजाड़ सकत है। लगातार संजय सिंह के परिवार डरा है, ऐसे गली गली बागी के आपन दुख पीड़ा बताए रहे हैं। जिम्मेदारन तक यदि हमारा आवाज़ पहुंच रही है या अपनों जो सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सब जने जानत है, तो अपनों के उतनी जिम्मेदारी है कि संजय सिंह का सुरक्षा मिले। तो ये तमाम जिम्मेदारन तक ये बात पहुंचाई कि एक व्यक्ति प्रताड़ना के पराकाष्ठा के शिकार हो रहा है और वह अपने परिवार के सुरक्षा खातिर चिंतित है, परेशान है, भटक रहा है। तो जिम्मेदारन तक यह आवाज़ यदि पहुंच रही हो तो तत्काल ऐसा लोगन का दबंगन के ऊपर कार्यवाही करके एक मिसाल पेश करें, जिससे किसान सहित आम जनता अपने आप का सुरक्षित महसूस कर सके। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,